Hello friends. Today we learn the chapter 1 class 10th English Footprints Without Feet, chapter 1 Triumph of Surgery by the James Herriot. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वन. At the surgery, the household dogs searched around me. Tricky looked down at the noisy pack with his dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided that he was an uninteresting object and ignored him. अब तक के चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि जो डॉक्टर हैरियट थे वो ट्रिकी को सर्जरी में ले जा चुके थे. अब देखते हैं कि सर्जरी में जाने के बाद क्या होता है. एट द सर्जरी में जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उन्होंने डॉक्टर हैरियट को घेर लिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक. ट्रिकी ने उस नॉइसी पैक की तरफ देखा अपनी डल आईज से और मैंने उसे नीचे रख दिया. डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को नीचे रख दिया. ट्रिकी मोशनलेस रहा ऑन द कारपेट पे वो मोशनलेस पड़ा रहा. द अदर डॉग्स जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसे सूंघा, उसके आसपास घूमे कुछ सेकंड्स के लिए. बाद में उन्होंने डिसाइड किया, जब ट्रिकी ने कोई रिएक्शन नहीं किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dog in the yard. अब फर्स्ट डे तो उसने कोई रिएक्शन नहीं किया. आई मेड अप जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया एक वार्म लूज बॉक्स में, एंड जो वार्म लूज बॉक्स था वही ट्रिकी का बेड बन गया. ऑन द वन वेयर द अदर जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे वहीं उसे सुलाया गया. फॉर 2 days जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने उस पर नज़र रखी, उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा पानी पिलाया. प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर. एट द जो सेकेंड डे था उसके एंड में उसने अपने सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया. एंड बिगिन ऑफ द थर्ड डे उसने जब डॉग्स की आवाज़ सुनी यार्ड में थर्ड डे पर तो उसने भी विम्पर करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जो थर्ड डे जब उसने अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया तो डॉक्टर हैरियट ने गेट डोर खोल दिया और ट्रिकी जो एक वहाँ पे डॉग था, सबसे बहुत सारे डॉग्स थे, उनका जो हेड था द जो नाम था उसका, एंड वो कौन सी कैटेगरी ऑफ द डॉग था? ग्रेहॉर्न इज़ अ कैटेगरी ऑफ डॉग. जो ग्रेहॉर्न डॉग था जो और उसके फ्रेंड्स वो बाहर थे और जब डॉक्टर हैरियट ने गेट खोल दिया, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड इंस्पेक्टिंग हिम, जो बहुत सारे डॉग्स थे वो ट्रिकी की तरफ आ गए और अब सारे डॉग्स गार्डन की तरफ मूव करने लग गए. ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश की. वो अपने बहुत ज़्यादा सरप्लस, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा था, उसने अपने सरप्लस फैट के साथ रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया. Later that day I was present at the feeding time. I watched while Triton slopped the food into the balls. There was the usual handlog rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of the meal. Liable means जो उससे अगले दिन जब खाना खिला रहे थे डॉग को तब जो मिस्टर हैरियट थे वो वहीं पे प्रेजेंट थे. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स. जब ट्रिस्टन ने बॉल्स में खाना डाला
तो जो यूजुअली हैंड लॉग रश होती है, लॉग रश मीन्स द कॉम्पिटिशन बिटवीन द डॉग्स, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो एक अजीब सी साउंड आती है, उस साउंड के साथ जो हैंड लॉग रश हो रही थी, यूजुअली जो होती है वही हो रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़, और किस चीज़ के लिए हैंड लॉग रश हो रही थी, खाने के लिए, क्योंकि सब डॉग्स को पता था कि अगर वो जल्दी नहीं खाएंगे तो उनका खाना पीछे रह जाएगा, और जो लास्ट में खाना बचेगा उसके लिए उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, बाकी डॉग्स उनसे उनका खाना छीन लेंगे और उन्हें अपने खाने को बांटना पड़ेगा। सो जो डॉग्स थे वो जल्दी जल्दी खाना खाते थे। When they had finished, जब सारे डॉग फिनिश कर चुके थे, Tricky took a walk around the shining balls, leaking casually inside one or two of them. Next day, the extra ball was put out for him, and I pleased to see him jostling his way toward it. जब सब खाना खा चुके थे, ट्रिकी ने शाइनिंग बॉल्स की तरफ अपना एक राउंड किया। So jostling his way toward it. जब सारे डॉग्स खाना खा चुके थे, तब जो ट्रिकी था उसने अपनी जो बाकी सारी बॉल्स थे उसमें लीक करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज, जो नेक्स्ट डे उस डे ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल पुट किया गया, और जो डॉक्टर हैरियट थे वो बहुत खुश थे ये देखकर कि वो भी अपने खाने के लिए जॉस्लिंग कर रहा है। जॉस्लिंग मीन्स push or bump against Raleigh. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran with the dogs. Joining in their friendly scrimmages, he discovered the joys of being trampled on the squashes every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaky crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब ट्रिकी की प्रोग्रेस रैपिड हो गई थी, ट्रिकी जल्दी से रिकवर करने लग गया था। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बस वो पूरे दिन डॉग्स के साथ भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस मीन्स ऑफ कंफ्यूज स्ट्रगल ऑफ फाइट। एक छोटी मोटी फाइट्स जो होती थी वो डॉग्स के साथ फ्रेंडली किया करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग ब्लॉन्ड ओवर ट्रैम्पर्ड ऑन स्क्वैशेस एवरी मिनट। उसे अब उन सब में मज़ा आने लगा था, और हर मिनट, क्योंकि वो बहुत छोटा था बाकी सब से, तो हर मिनट वो एक दूसरे से कुचला जाता था। अब वो हर मिनट जो स्क्वैश होता था, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था। विच गैंग? द डॉग्स गैंग। अब वो सबसे छोटा था, एकदम सिल्की और शैगी क्रू, बाकी सब बहुत बड़े बड़े और वो बहुत बड़े बड़े कुत्ते थे, और जो ट्रिकी वाज सो स्मॉल एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। वो एक टाइगर की तरह लड़ा करता था अपने मील टाइम में, अपने खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स, और वो चूहों का शिकार करता था एट द ओल्ड हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आया था, क्योंकि जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, शी वॉज सो रिच, तो उसके लाइफ में, ट्रिकी के लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आया था। Let's see the value points of the part. The narrator took the dog in his car. जो narrator था उसने dog को अपनी कार में ले लिया. Mrs. Pumphrey gave Tricky's belonging like bed cushions, toys, various balls, coats, etc. Mrs. Pumphrey ने Tricky के bed cushions, toys, various balls, coats, etc. दी. At the hospital, Tricky looked down at the other dogs. हॉस्पिटल में ट्रिकी ने बाकी डॉग्स की तरफ देखा. They sniffed around it and ignored him. जो बाकी डॉग्स थे उन्होंने उसे सूंघा, उसके आसपास घूमे और उसे इग्नोर कर दिया. Gradually he mixed with the other dogs and started playing with them. और धीरे धीरे वो उन डॉग्स के साथ मिक्स होना उसने स्टार्ट कर दिया और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया.
ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन एट द सर्जरी। उसे सर्जरी में बहुत सारा फन और एक्सरसाइज मिलती थी क्योंकि पूरे दिन भागता रहता था, एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। देयर ही गिव हिम नो फूड नो मेडिकल बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसने जो स्टार्टिंग वाले दिनों में उसने उसे खाना भी नहीं दिया और बहुत सारा पानी दिया और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। The narrator kept an eye on Tricky for 2 days. He gave it plenty of water but no food. जो narrator थे उसने Tricky को plenty of water दिया, not the food. When the greedy dog went to the hospital, he had no remain hungry. It was slow of approach for food.